नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब के साइफ़र केस के हवाले से बड़ी अहम समाअत थी और उस समाअत के दौरान इमरान खान ने अपनी जान के हवाले से, अपनी लाइफ के हवाले से जो सीरियस कंसर्न्स हैं वो जज साहब के सामने रखे और उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि शायद मुझे जो मारने का जो मनसूबाबंदी है और जो स्लो पॉइजनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी नासाज है, मेरी जो सेहत है वो मुसलसल बिगड़ रही है और मुझे लगता है कि शायद इन्होंने खुराक में कोई ऐसी वैसी चीज़ मिलाई हुई थी। और नाजरीन, जो साइफ़र केस है उसके हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी अहम समाअत थी। इसका अहवाल अभी आपके सामने रखना है। इमरान खान साहब के जो कंसर्न्स हैं वो भी आपको बताएंगे। और जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने एक दफ़ा फिर से नून लीग के अगेंस्ट बयान दागना शुरू कर दिए हैं, लफ्जी गोलाबारी हो रही है और इन्होंने दोबारा एक दूसरे के खिलाफ जो है वो एक महाज खोल दिया है। उसकी डिटेल्स क्या है, किन रहनुमाओं ने क्या बयान दिए हैं, वो आपके सामने रखना है। और नाज़रीन, जो वफाकी काबीना है उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं और जो नीचे पंजाब में मोहसिन नकवी साहब की कैबिनेट है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नून लीग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो नून लीग के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और अपने इख्तियारात का नाजायज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसके ऊपर एक बड़ी अहम समाअत थी कि इनको फारिग किया जाए इलेक्शन कमीशन में। उसकी समाअत जो है वो पूरी हुई और आज उसके ऊपर एक अहम फ़ैसला दिया गया और फ़ैसला महफूज कर लिया गया। उस हवाले से क्या करंट अपडेट्स हैं वो भी जो है आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने घंटी के आइकन को जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर जो अपडेट है, जो वीडियो है, जो स्टोरीज़ हम ब्रेक करते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो आज नाजरीन, जब साइफ़र केस के ऊपर समाअत हो रही थी तो इमरान खान साहब ने, एक तो वहाँ पे FIA की पूरी टीम पहुँची हुई थी, अब्दुल हसनात जुल्करनैन ये उस केस की समाअत कर रहे थे, इमरान खान साहब के वकला थे, इसके अलावा सरकारी वकला वहाँ पर मौजूद थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 10 गवाहान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ अपने जो उनके बयानात हैं वो कलम बंद करवाने थे। तो जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान ने कहा कि भाई मेरी जान को ख़तरा है और मुझे ये लगता है कि स्लो पॉइजनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, मेरी तबीयत इंतहाई नासाज है और मेरी सेहत आए दिन जो है वो बिगड़ रही है और ख़दशा ये है और मुझे ख़तरा ये नज़र आ रहा है कि शायद ये मुझे कत्ल कर देंगे और मेरे घर से जो मुझे खाना आता था वो भी मुझे खाने नहीं दिया जा रहा है। एक तो ये कंसर्न इमरान खान ने जाहिर किया और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई इस केस के हवाले से मैंने अपने वकला से बात करनी होती है, मैंने उनके साथ डिस्कशन करनी होती है, मैंने उन्हें एतमाद में लेना है और उन्होंने मुझे इस केस के ऊपर, इस केस की प्रोसीडिंग्स के ऊपर एतमाद में लेना होता है। हमारे दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है, हमने उसको ख़त्म करना है। लेकिन जब भी मैं अपने वकला से बात करता हूँ, जब भी मैं अपने वकला से डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ, हम जो हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो या तो कोई सरकारी लोग जो हैं वो हमारे दरमियान आके बैठ जाते हैं या फिर इंटेलिजेंस का कोई बंदा हमारे बीच आके बैठ जाता है या फिर जिस जगह पे हम बात कर रहे होते हैं उसको बग कर लिया जाता है और उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग पीछे कहीं जो है वो किसी को दिखाई जा रही होती है और सुनाई जा रही होती है। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब का कहना था कि भाई आप बेशक मुझे नवाज शरीफ साहब की तरह का प्रोटोकॉल ना दें, जो एक प्रेसिडेंट आपने सेट कर लिया है, बेशक आप मुझे उस सतह के ऊपर ना लेके जाएं, लेकिन एक आम कैदी की तरह भी अगर आप मुझे ट्रीट करें तब भी मुझे मेरे वकला के साथ प्राइवेसी के अंदर, सिक्रेसी के अंदर बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। और मज़ीद उनका कहना था कि मैं इस मुल्क का साबका वज़ीर आज़म, मेरा एक प्रोटोकॉल है, इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का कानून मुझे एक इख्तियार देता है, एक राइट देता है कि मुझे एक ख़ास मैनुअल के तहत रखा जाएगा, एक ख़ास इज़्ज़त के साथ मुझे अदालतों में रखा जाएगा, लेकिन मेरे साथ एक आम कैदी जैसा भी सलूक नहीं हो रहा, मुझे वो इख्तियारात और राइट्स भी नहीं मिल रहे जो कि एक आम कैदी को दिए जाते हैं। मैं अपनी बीवी से मिलता हूँ तब दरमियान में बंदा आ जाता है, मैं अपनी बहन से मिलता हूँ तब दरमियान में बंदे आ जाते हैं, मैं वकला से बात करता हूँ तब दरमियान में बंदे आ जाते हैं। और उन्होंने कहा कि यार मैंने जिस बंदे के अगेंस्ट केस लड़ना है, जिसके खिलाफ मैंने अपने इस केस को प्रोसीड करना है, वही मेरी रिकॉर्डिंग्स पीछे बैठ के सुन रहे हैं। तो जब मैं अपने वकला को बता रहा हूँ कि कल आपने ये आर्गूमेंट्स देने हैं या वकला मुझे किसी चीज़ के ऊपर एतमाद में ले रहे हैं, तो जब सारी हमारी प्रीमेच्योर डिस्कशन उनके पास है तो ये कहाँ का फ्री एंड फेयर ट्रायल हुआ, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। तो यहाँ पे इदारे जो हैं इनको गैर मुतनाज़ होना चाहिए, इदारों को आज़ाद होना चाहिए, इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मुझे जो मेरा एक आम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा जो एक राइट है वो मुझे दिया जाए। बेशक आप मुझे वज़ीर आज़म की तरह प्रोटोकॉल ना करें, बेशक पाकिस्तान के आइन में जो एक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल और उसके जो एक राइट्स और मैनुअल दर्ज है बेशक वो मुझे ना दें, लेकिन अगर एक आम शहरी की तरह भी मुझे ट्रीट करें तब भी मुझे मेरे वकला के साथ प्राइवेट बात करने का जो मौका है और जो सहूलत है वो फराम की जानी चाहिए। तो उसके बाद नाज़रीन ये समाअत जो है वो 7 नवंबर तक बेनतीजा
मुलतवी कर दी गई और इमरान खान के अगेंस्ट जो गवाहान आए हुए थे उनके बयानात भी कलमबंद नहीं हो सके। दूसरी जानिब नाजरीन, पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने नून लीग के खिलाफ बयान दिया और बयान देते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग का सफ़र बात को इज़्ज़त दोस्त से शुरू होकर वोट को इज़्ज़त देने के ऊपर जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और इनका सफ़र ज़ियाउल हक से शुरू हुआ था और अब जो है वो बूट चाटने के ऊपर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद फैसल करीम कुंडी, ये भी इनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। इनका कहना है कि जब भी पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है, जब भी हम सब स्टेक होल्डर्स को बराबर मौके देने की बात करते हैं तो दोनों के माथों पर पसीना आ जाता है। एक शख्स की वजह से इंतखाबात में ताख़ीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें और जल्द अज जल्द शफाफ इलेक्शंस का जो है वो बंदोबस्त करें। ये नाज़रीन कहना था फैसल करीम कुंडी का। तो ये आप इसका आगाज़ देख चुके हैं बहुत पहले से कि जब से पीपल्स पार्टी को यकीन हुआ है कि नून लीग ने डील कर ली है, तब से लेकर अब तक इनके एक दूसरे के अगेंस्ट जो हैं वो बयानात आना शुरू हो चुके हैं। और इसके ऊपर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी अपने मफादात की जंग है और पीपल्स पार्टी जो PTI के हक़ में बयानात दे रही है उससे कोई नज़रिए के ऊपर नहीं खड़े हुए हैं या ये जमहूरियत के हक़ के लिए नहीं खड़े हुए हैं। अगर यही डील पीपल्स पार्टी के साथ हुई होती तो शायद ये तहरीक इंसाफ के साथ बड़े बढ़ चढ़ के और बड़े गैर आइनी तरीके से उनके अगेंस्ट ये आ रहे होते। लेकिन अब चूंकि इन्होंने देख लिया है कि डील नून लीग को मिल गई है और वो शिकार जिसके लिए ये सारी जमातें मिलकर भागी थीं और उसको जो अकेला उसको जब हंट किया था तो वो इकट्ठे किया था, लेकिन अब जब फ्रूट लेने की बारी आई तो अकेली नून लीग ले गई। तो सिर्फ इस चीज़ के गुस्से में ये तहरीक इंसाफ के हक़ में बयान दे रहे हैं और इन्हें बड़ी हद तक ये लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी को ये एक काउंटर के तौर पर ट्रीट करेंगे, उसके आईनी हक़ की बात करेंगे तो शायद ये नून लीग को किसी न किसी हद तक या किसी न किसी मकाम पे इलेक्शंस में नॉकआउट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो सारी अपने मफादात की जंग है, कोई नज़रिए की सियासत नहीं है, कोई ये आइन और हक़ और जमहूरियत के साथ नहीं खड़े हैं ये पीपल्स पार्टी वाले जो ये तहरीक इंसाफ के हक़ में बयान दे रहे हैं। तो इसमें वो जो है ना बड़ी अचंभे की बात नहीं है और ना ही सरप्राइज़ होने की ज़रूरत है। ये नून लीग के साथ अभी इनके मामलात ख़राब हैं, इनको वो डील नहीं मिली है, लेकिन अगर आइंदा चल के इन्हें भी हड्डी डाली गई तो ये फिर नून लीग के साथ भी इत्तेहाद करने के लिए तैयार हो जाएंगे और किसी और जगह पे भी इत्तेहाद करने के लिए ये आपको बिल्कुल फहरिस्त के टॉप के ऊपर नज़र आएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन है उसमें एक समात मुकर्रर थी कि जो वफाकी काबीना के वज़रा हैं ये पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा रह चुके हैं और जो नीचे पंजाब में मोहसिन नकवी की काबीना के लोग हैं जो निगरान सेटअप है ये भी पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कैबिनेट्स में काम कर चुके हैं। तो चूँकि ये बायस्ड हैं, ये मुतअस्सिब हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके नाम लेवा हैं, उनके वफ़ादार हैं, तो इसलिए इनसे तवक्को नहीं की जा सकती कि ये शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। और इससे पहले भी ये अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए एक पर्टिकुलर जमात को, एक मखसूस जमात को फ़ायदा पहुँचा चुके हैं। तो इसलिए इनको बरतरफ किया जाए। तो ये समात जो है इलेक्शन कमीशन में हुई और इसके ऊपर फैसला सुना दिया गया, लेकिन फैसला अभी जो है वो मंजर आम पर नहीं आया है। तो यहाँ पे भी आपको सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अचंभे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जो डिसीजन आना है, जो फैसला आना है वो ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड है, वो पहले ही प्रोडिक्टेबल है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो फैसला कैसे आना है और उस फैसले ने क्या होना है। तो नवंबर के एंड तक इन्होंने इमरान खान को फारिग करना है, नवंबर के एंड तक नवाज शरीफ के जितने भी केसेस हैं उनको ख़त्म करके उसको बरी करना है और धांधली के ज़रिए एक इलेक्शन करवा के वज़ारत उज़्मा जनाब जो इन्होंने है वो नवाज शरीफ साहब को ऐसे प्लेट में रख के पेश करनी है और उनको कहना है कि आए महाराज आप हम पर हुकूमत करें। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी। फिर वक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद न्यूज़ ब्रेकिंग्स के लिए और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।